प्यारे बच्चों, हम अब शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.7 का सवाल नंबर 8। पिछले लेक्चर में हमने 6 तक सवाल किए थे और 7वां सवाल आपको कहा था कि उसका सिर्फ महत्तम समापक तक निकालना है, आप स्वयं निकालेंगे। तो वो शायद आपने कर लिया होगा और इसी को सोचकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और सवाल नंबर 8, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचेंगे। तो हमने ये निकालनी, वह छोटी से छोटी। जब छोटी से छोटी आ गई तो क्या करना पड़ेगा आपको? एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है। तो सबसे पहले आप इसका जो हल में 6, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम लो। आप निकालिए 6, 18 और 15, 6, 15 और 18, 6, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालो। 2 से भाग जा रहा है, 2 3 6, 15 2 से भाग नहीं होता, छोड़ दो, और 18 फिर 2 से भाग हो रहा है, 2 9 18। अब इसमें कोई भी 2 से भाग नहीं हो रहा, सभी 3 से भाग हो रहे हैं। तो 3 से शुरू कीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 3 9। अब 3 से फिर एक भाग हो रहा है, 3 5 और ये 1 आ गया। और अब ये 5 से भाग होगा, 1 1 और 1। जब ये 1 आ जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं, इसलिए लघुत्तम कितना आ गया? एलसीएम बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इसके बराबर आ गया। तो 2 3 6 3 18 पंजे 90। 90 से इसका मतलब 90 इसका एलसीएम है। तो 90 से 6 भी भाग हो 6 भी 90 को भाग करेगा, 15 भी पूरा पूरा विभाज्य है और 18 से भी ये पूरा पूरा विभाज्य है। हमें क्या करना है? हमें पूरा पूरा विभाज्य नहीं, हमें वो संख्या बतानी जिसमें प्रत्येक दिशा में शेष बचे। तो इसलिए संख्या क्या हो जाएगी? इसलिए संख्या, क्योंकि 90 में कोई शेष नहीं बचेगा, 90 इसका एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्त्य है 6, 15 और 18 का, इसलिए कोई भी शेष नहीं बचेगा। और शेष 5 बचना चाहिए, तो जितना शेष बचना चाहिए वो लघुत्तम समापवर्त्य में जोड़ देते हैं, तो शेष बचेगा उतना ही। तो ये 95 वो संख्या है, इसको 6 से भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा, 15 से भाग करेंगे तो भी 5 शेष बचेगा, 18 से भाग करेंगे तो भी 5 शेष बचेगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में बेटा क्या है? 4 अंकों की आपने वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है। पहले भी हम ऐसा सवाल कर चुके हैं जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या है तो इसका लघुत्तम लो। 18, 24 और 32 का क्या लीजिए? का एलसीएम लघुत्तम लीजिए। उसी तरह से 18, 24 और 32 आप इसका लघुत्तम लेंगे तो ये 2 पर जाएगा, 2 9 18, 2 से 12 और 2 से ये 16। फिर 2 पे भाग हो रहा है, 9 ये भाग नहीं होता, छोड़ दो यूं का, तो ये भाग हो रहा है 6 आ जाएगा, ये भाग हो रहा है 8 आ जाएगा। फिर 2 से भाग हो रहा है, ये 9 नहीं हो रहा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। फिर 2 से भाग हो रहा है, 9 3 2 और फिर 2 से भाग हो रहा है, 9 3 1। अब 3 से भाग हो रहा है, 3 3 9 1 और 1 और फिर 3 से भाग हो रहा है, 1 1 और 1। तो 18 24 इसका एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 है और 2 बार 3 है, 3 गुणा 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 थी 96 और तिया ये आएगा आपका 3 6 18 278। ये आपका लघुत्तम आएगा। 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144 दूनी 288 सॉरी। ठीक है। तो अब आप देखिए ये इसका लघुत्तम आ गया। आपने क्या करना है?
288 को 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपने बतानी है जो इन सबसे भाग हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर है क्या होती है बच्चों? 1000। अब आप क्या करें, 1000 से 288 को भाग दो। पहले भी हम ऐसा ही किया था, 1000 को 288 से भाग दीजिए। तो अब आप देखिए कितने पे जाता है, 3 पे जाएगा। 3 8 24 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब आप इसको घटाइए, माइनस कीजिए, 6 3 1 136, ये शेष बच गया। तो संख्या कैसे निकालते हैं आपको पहले भी बताया था। संख्या निकालने का तरीका ये है, क्योंकि इसमें से आप 136 घटाएंगे तो ये 4 की नहीं बचेगी, 3 की रह जाएगी। हमें 4 की रखनी है, तो इसका मतलब 1000 में तो आप कुछ भी नहीं घटा सकते, 1 भी घटाओगे तो भी 3 अंकों की रह जाएगी। इसमें जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए कैसे करते हैं कि वो संख्या लेते हैं, पहले हमने 100 के लिए किया था, अब ये 1000 के लिए है। फिर इसमें क्या करते हैं, प्लस क्या चीज, जिससे भाग दिया है, और माइनस क्या, जो उसका शेष बचा है। तो ये आप कर दीजिए 1000 प्लस, अब आप इसको इसमें से घटाइए, बचेगा 2 5 152। तो अब ये संख्या जो है इसमें जुड़ जाएगी, तो 1152 ये ऐसी संख्या है, वो छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की, जो इससे 18 24 और 32 से पूरी विभाज्य है। तो ये संख्या हमने निकालनी थी। ये है 3.7 का 9वां सवाल बच्चों, और इसके बाद हम करते हैं 10वां सवाल के ऊपर। 10वें सवाल में क्या दे रखा है, सवाल नंबर 10 यहाँ हम निकालते हैं। सवाल नंबर 10 में दे रखा है कि निम्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। संख्याएं दे रखी हैं 9 और 4, ए। बी में दे रखा है 12 और 5, सी में दे रखा है आपको 6 और 5, और डी में दे रखा है 15 और 4। अब ये कहता है इनमें से एक संख्या 9 का गुणज है। देखिए यहाँ पे ये 9 का ना, एक संख्या इनमें से 3 का गुणज है, सॉरी, तो 3 का गुणज ये रहा 9, 3 का गुणज 12, 3 का गुणज 6, 3 का गुणज 15। एक संख्या 3 का गुणज है। अब आप इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालिए और अवलोकन कीजिए क्या निष्कर्ष निकलता है। तो हम 9 और 4 का लघुत्तम निकालते हैं। 2, ये 9 यूं का तो रहेगा, ये 2 आ गया, ये 2, ये 9, ये 1, ये 3 1, और ये 3 1 और 1। तो 9 और 4 का एलसीएम कितना निकला? एलसीएम बराबर है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 4 गुना 9 बराबर है 36, इसके गुणनफल के बराबर। अब इसी तरह से आप 12 और 5 इसका एलसीएम लो, लघुत्तम समापवर्तक। 2 से 6 और 2 से 2, फिर 2 से जाता है 3 और 1, फिर 3 से जाता है 1, सॉरी 12 और 5 था बेटा, 5 ले, 12 और 5 दोबारा कर लेते हैं हम। 12 और, अब दूसरी संख्या है हमारी 12 और 5। तो 12 और 5 का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 12 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक है 12 और 5, 2 छिके 12 और 5 इससे भाग नहीं होता, फिर 2 से 3 और 5 और 3 से भाग होता है 1 और 5, फिर 5 से भाग होता है 1 और 1। तो 12 और 5 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना आया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि ये 2 दूनी 4 थी, 12 गुना 5,
60 के बराबर, ये भी इसके गुणनफल के बराबर। तीसरा सी लेते हैं हम, 6 और 5 का, 6 और 5 का 2 से जाएगा 3 और 5, 3 से जाएगा 1 और 5, 5 से जाएगा 1 और 1। तो 6 तथा 5 का एलसीएम किसके बराबर हुआ? 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि भाई 6 गुणा 5 बराबर है 30, ये भी इसके गुणनफल के बराबर है। चौथा देखते हैं, 15 और 4, इस पे 2 से करो, 15 और 2, फिर 2 से करें 15 और 1, फिर 3 से करें 5 और 1, फिर 5 से करें 1 और 1। इसका भी 15 तथा 4 का एलसीएम बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 4 और गुणा में 15, ये भी इसके गुणनफल के बराबर। तो ये सभी में हमने देखा कि इनका लघुत्तम जो है इनके गुणनफल के बराबर है, और सभी जो है 3 से भाग होता है। ये भी 3 से भाग हो रहा है, ये गुणनफल भी, ये भी लघुत्तम भी 3 से भाग हो रहा है, ये लघुत्तम भी 3 से भाग हो रहा है, और ये लघुत्तम भी 3 से भाग हो रहा है। सभी लघुत्तम उनके गुणनफल के बराबर हैं और सभी लघुत्तम 3 से भाग हो रहे हैं। तो क्या लघुत्तम समापवर्तक प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? हाँ, दोनों संख्याओं का। आप क्या लिखेंगे? हाँ, दोनों एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल है, का क्या है? गुणनफल है। एक स्थिति तो ये आ गई। तथा एलसीएम 3 से विभाज्य है, ये आपको बताना है। ये 10वां सवाल। और अंतिम सवाल की तरफ हम चलते हैं अब। 11वां सवाल। 11वें सवाल में बच्चों दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, और एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। देखिए 5 20, 5 जो है 20 का गुणनखंड है। इसी तरह से b दे रखा है, 5 और 20 है। b दे रखा है 6 और 18, 6 जो है 18 का गुणनखंड है। c दे रखा है 12 और 48, 12 जो है 48 का गुणनखंड है। और d है 9 और 45, यानी कि 9 45 का गुणनखंड है। अब इनका लघुत्तम निकालो। 5 और 20 का निकालिए आप। सबसे पहले 2 से 5 10, फिर 2 से 5 और 5, फिर 5 से 1 और 1। तो एलसीएम किसके बराबर हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 पंजे 20, बड़ी वाली संख्या के बराबर। 6 और 18 का एलसीएम निकालो। 2 तिया 6, 2 नी में 18, फिर 3 से जाता है 1 और 3, फिर 3 से जाता है 1 और 1। तो एलसीएम किसके बराबर हुआ? 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 6 तिया 18, ये भी बड़ी वाली संख्या के बराबर। फिर 12 और 48 का निकालिए। देखते हैं इसमें भी क्या बड़ी वाली संख्या के बराबर आता है। 2 6 12, 2 से 24, फिर 2 से 3 और 2 से 12, फिर 2 से 3 और 6, फिर 2 से 3 और 3, फिर 3 से 1 और 1। देखिए एलसीएम किसके बराबर हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, ये भी बड़ी वाली संख्या के बराबर। अब 9 और 45 का और निकाल के देख लेते हैं। ये 3 से होता है, 3 3 9, 3 से 15, और ये 3 से होता है 1 और 5, और ये बच्चों फिर 5 पे गया 1 और 1। तो इसमें एलसीएम किसके बराबर हुआ? 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 3 9 5 45, इसमें भी बड़ी संख्या के बराबर। तो हमारा क्या निष्कर्ष निकला? तो हमारा क्या परिणाम निकला, यानी निष्कर्ष निकला? परिणाम ये है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो, क्योंकि एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है, गुणनखंड हो, तो उनका एलसीएम
बड़े वाली संख्या होती है। तो कहने का मतलब बच्चों, जब दो संख्याओं का आपको लघुत्तम निकालना हो और एक दूसरे से भाग होती हो पूरी पूरी, तो बड़े वाली संख्या ही उसका लघुत्तम होगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर खत्म हुआ। आप सभी ने ये काम पूरा करना है। आपका दिन शुभ हो।